फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करने, अभी तो नहीं बताऊँगी, आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी मैं क्या करने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो दिख ही जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या करने के लिए गई थी, क्योंकि वो तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन मैंने किसके लिए लिया ये आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊँगी। और जिसके लिए मैंने लिया वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है या रखती है। अभी तो ये मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किसके लिए लिया। फिर मैं मार्केट पहुंच गई। मार्केट पहुंचने के बाद मैं घुसी ज्वेलरी की शॉप पे। तो उनसे मैंने बोला कि मुझे दिखा दीजिए थोड़ी चांदी की चैन। तो वो बोले ठीक है। फिर मैं देखी वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी टंगी हुई थी, बट मुझे लेनी थी चांदी की चैन। तो उनसे मैंने कहा, तो वो गए अपना अंदर से लेकर आए, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टाइलिश में चाहिए था। तो मैं बोली कुछ तो चैन उन्होंने मुझे दिखाया, और बहुत बड़े बड़े थे चैन। तो मुझे बहुत बड़े चैन नहीं चाहिए थे, मुझे थोड़े शॉर्ट में चैन चाहिए थे, पतले चाहिए थे। तो उन्होंने बहुत सारे मुझे दिखाया, तो मैंने 3-4 उसमें में से सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने दिखाया और भी मुझे बहुत सारे। तो एक तो था, मतलब वो अच्छा लग रहा था पर वो बहुत मोटा था। तो फिर वो मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब वो जैसे बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा था, और वो अच्छा नहीं लगता। मतलब थोड़ा अगर लेडीज़ लुक पहनती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। अभी मतलब हम जैसे लोगों के लिए ज़्यादा वो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ज़्यादा जो पतला चैन होता है, क्या वो गोल्ड हुआ या फिर ये मतलब चांदी का हुआ, चाहे जिसका मतलब गोल्ड या सिल्वर हुआ, दोनों का पतला अगर रहता है और थोड़ा शॉर्ट में रहता है, मतलब छोटा रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा भी कि किसको पहनना है। तो मैंने बोला कि अच्छा चलिए मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। मैंने बोला कि मतलब लड़की को ही पहनना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे उसी तरह लेडीज़ वाला ही चैन दिखाया। फिर उन्होंने दिखाया, मैंने सेलेक्ट भी किया। एक मुझे एक और लेना था, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी रखे थे, तो मैंने एक ही सेलेक्ट किया। एक मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसका रेंज मैंने पूछा, और फिर मैंने उनको पैसे भी पेमेंट कर दिए। फिर पैसे देने के बाद फिर मैं निकल आई अपना बाहर। तो एक और शॉप था, तो मैं सोची कि यहाँ भी मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। यहाँ मतलब अक्सर मम्मी लेती रहती हैं यहाँ से, और वहाँ से ज़्यादातर हम लोग लेते रहते हैं। तो यहाँ भी मैं आ गई, तो उनसे भी मैंने मांगा। तो फिर उन्होंने भी मुझे दिखाया बहुत सारे। तो और मुझे थोड़ा एक पैंडल भी लेना था, पर इस टाइम सोन मतलब गोल्ड हुआ या सिल्वर हुआ बहुत महंगा हुआ है, बहुत ही महंगा हुआ है। तो फिर अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उनसे दिखाया उन्होंने। तो मुझे मतलब एक चाहिए था, मैं सोची एक और ले लेती हूँ, पर देखा तो बहुत सारे इसमें थे। तो मुझे 2-3 अच्छे भी लगे उसमें में से। तो मैंने 2-3 निकाल भी लिया कि ये मुझे पसंद आ रहा है। तो मैंने 2-3 निकाला, और मैंने ये बोला कि ये अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर कुछ दिया मुझे और दिखाने के लिए, कहा ये भी देख लीजिए। वैसे तो इतनी ज़्यादा उनकी मतलब दिखा नहीं रहे थे वो, मतलब इतनी बार कहने पे तो दिखा रहे थे। ज़्यादातर जो लोग गोल्ड ले रहे थे उनको ज़्यादा वो दिखा रहे थे। जानते ही हैं आप लोग, सब लोग सोचते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो वही दिखाया जाए। तो भाई गोल्ड में तो ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो ज़्यादा दिखा रहे थे बगल में। बल्कि बहुत लोग ईयररिंग ले रही थी, तो उनको भी वो ज़्यादा दिखा रहे थे। मैं तो 10 बार चिल्लाई तब जाके मुझे मिला। और मैं भी चुप नहीं बैठी, मैंने भी अपनी आवाज़ में बोला मुझे चाहिए, दिखाइए, मुझे लेट हो रहा है। क्योंकि 5 फिर आना था मुझे अपने घर भी, और यहीं तो 4 घंटा मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं इतना 4 घंटा किसी एक ही शॉप पे रुके रहना। अपना काम करो फिर सीधे घर, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ये नहीं कि उसी मार्केट में दिन भर घूमते रहो, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर और वैसे भी मैं अगर आती भी हूँ मार्केट तो ज़्यादातर पापा के साथ ही आती हूँ। फिर मैं सोची कि लाओ अपना कर लूँ सेलेक्ट, क्योंकि पापा भी तब तक कुछ काम ही कर रहे थे अपना मार्केट में। तो मैं सोची कि लाओ मैं कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगी, पापा उधर आ जाएंगे काम करके, तो उसके पहले मैं सेलेक्ट करके अपना चल दूँगी पापा के साथ। वरना अगर लेट होगा तो फिर पापा घर को निकल जाएंगे, या तो फिर पापा को मेरा वेट करना रहेगा। और फिर काम भी तो चल रहा है घर पर, तो इसलिए। और मैं सोची कि अपना जल्दी जल्दी मैं सेलेक्ट करूँ, उसके बाद फिर निकलूँ घर। तो मैंने 4-5 सेलेक्ट किया। फिर उनसे मैंने इसका प्राइस भी पूछा, तो उन्होंने बताया। बट एक जो मुझे पसंद आया तो उसका मैंने प्राइस पूछा, तो वो तो काफ़ी हो मतलब उसका हाई रेंज उन्होंने बोला। और प्लस फिर मैं कही ठीक है कोई बात नहीं मैं ले लेती हूँ। पर देखा तो उसके मतलब किनारे थोड़ा मुझे वो थोड़ा
टूटा हुआ दिखा। उसका जो एक रिंग छल्ले टाइप थी वो मुझे थोड़ी टूटी, और वही मैंने पसंद किया हुआ था। और देखिए फेक कैसे रहे, जैसे लग रहा है कि क्या है। वो बोली फेंकिए, आप ही का है, मेरा कौन सा टूटेगा, आप ही का है, आप ही फेंकिए। वैसे कहाँ ये टूटता है, लेकिन फेंक तो इस तरह रहे हैं कि अच्छा ही नहीं लग रहा है ये। वैसे भी इतना रूडली बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद फिर मैं देखा वो थोड़ा टूटा हुआ था। फिर मैं बोली कि नहीं लेती, बाद में और भी दिक्कत हो जाएगा, क्या पता वो टूटा वैसे भी नहीं ले, जब मैं पैसे दे रही हूँ तो फिर टूटा लेना क्या फ़ायदा। तो फिर मैंने बस वहीं से एक लिया और यहाँ आई। मुझे फिर पछतावा भी हो रहा था कि मैंने अपना टाइम ही बर्बाद कर दिया। फिर मैं सोची कि चलो फिर मैं आके कभी ले लूँगी। तो फिर अपना मैं ले वो कर अब निकल दी घर के लिए, क्योंकि पापा, मैं सोची जब तक पापा नहीं आ रहे लाओ मैं कुछ खरीद ही लेती हूँ। तो फिर मैं आई दुकान पे, तो मैंने उनसे मांगा, कहा मुझे थोड़ा कुछ मतलब कुरकुरे और नमकीन दे दीजिए। तो मैंने भुजिया नमकीन उनसे मांगी थी, पर उन्होंने मूंग दाल की नमकीन दे दी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर मैं लेकर आ गई अपने घर। और ये है मेरा चैन। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने किसके लिए लिया है, ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। उसका बर्थडे गिफ्ट है ये, क्योंकि मैं उसको अभी तक ख़रीद नहीं पाई थी। उसका अगस्त में ही बर्थडे था तो मैं नहीं ले पाई थी, और वो यहाँ पे है भी नहीं, तो मैं सोची लाओ लेकर रख लेती हूँ, वो आएगी फिर मैं उसको दे दूँगी। क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी छोटी बहन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मेरी लड्डू और मेरी का बाबू, ये तीनों लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये चैन कैसी लगी। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।